नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आप सभी बिहार वासियों को हमारी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिए, नीतीश कुमार जी ने भी नया साल का तोहफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में ही मिलेगा रोजगार, किसी को भी मजबूरी में बिहार से नहीं जाना होगा बाहर। साथ ही अच्छी खबर है कि गांव गांव में भी खुलेंगे अब एसबीआई के ब्रांच। 2021 में बिहार में बढ़ेगी बैंक की शाखाएं। सीएम नीतीश कुमार ने दिया है संपत्ति का ब्यौरा। मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर है उनके बेटे निशांत। नए साल के शुरुआत में ही लालू यादव ने तैयार कर लिया है मास्टर प्लान सेट कर लिया है, जिससे बिहार में बन सकती है तेजस्वी सरकार। और साथ ही तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब गिर जाएगी नीतीश सरकार। 2021 में ही तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। और नए साल में बिहार वासियों को राहत। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हो गई खत्म। राजद ने जदयू को खुली चुनौती दे दी है और कह दिया है कि जदयू में भारी टूट होने वाली है, टूट होना तय है। अपने विधायकों को बचा सकते हो तो बचा लो। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को ठग लिया है। 20 लाख रोजगार देने के नाम पर धोखा दे दिया। बड़ी खबर आ रही है कि किसानों ने पहले नीतीश कुमार के पुतले को जूते, चप्पल, थप्पड़ और लाठियों से पीट कर फिर बाद में पुतला दहन कर दिया। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। आप सभी बिहार वासियों और देशवासियों को हमारे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को नए साल की बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि नव वर्ष 2021 समस्त बिहार वासियों और देशवासियों के लिए सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि और अनंत सफलताओं का वर्ष होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बिहार वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नया साल हम सबके लिए शुभ होगा और सबका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। अपना देश हिंदुस्तान और अपना प्रदेश बिहार प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। देशवासियों के बीच प्रेम, सद्भाव, मेल जोल और भाईचारे का मजबूत रिश्ता बना रहेगा। राजद ने जदयू को खुली चुनौती दे दी है और कहा कि जदयू पार्टी में टूट होना तय है। विधायकों को बचा सकते हो तो बचा लो। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में कहा कि जदयू में टूट होना तय है। पार्टी के विधायक जल्द ही पार्टी छोड़कर राजद में शामिल हो जाएंगी। जदयू में बहुत जल्द टूट होने वाला है। और साथ ही उन्होंने खुली चुनौती दे दी है जदयू को और कहा है कि अपने विधायकों को बचा सको तो बचा लो। तो देख लीजिए, सीएम नीतीश सरकार ने जो बिहार में किसान आंदोलन में किसानों को पीटा, तो पटना में किसानों पर हुई लाठीचार्ज का हरियाणा में विरोध। और जिद में किसानों ने पहले नीतीश कुमार के पुतले को जूते, चप्पल, थप्पड़ और लाठियों से पीटने के बाद जब मन भर गया तो बाद में पुतला दहन कर दिया। तो बिहार में भी अब किसान आंदोलन की आग धधक चुकी है। इस नीतीश सरकार ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। मधुबनी में मेधा सूची प्रकाशन की मांग करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। तो आखिर इनकी गलती क्या थी? ये तो बस मांग कर रहे थे कि समय पर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हो जाए, लेकिन पीट कर इन्हें पहुंचा दिया अस्पताल। देख लीजिए मेडिकल रिपोर्ट। तो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा जब शिक्षक अभ्यर्थियों पर ही लाठीचार्ज किया जाता हो। इस पर शिवम भाजपाई ने पूछा है कि इसमें इनकी गलती क्या थी। नीतीश कुमार जी, लोकतंत्र में सवाल करना अधिकार है लोगों का।
और इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, यदि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना, अपनी मांग रखना, लोकतंत्र में यदि अपराध होता है तो बेशक आप लाठी चलवा देते। राजद ने कहा कि नीतीश सरकार ने सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में तब्दील कर दिया। नए साल में बिहार वासियों को बड़ी राहत, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। जी हां, करीब 9 दिन के बाद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनकी मांग को सुना है और जल्द ही सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया है। एक अच्छी खबर है कि सीबीएसई एग्जाम डेट का ऐलान कर दिया गया। शिक्षा मंत्री निशंक का ऐलान है कि 4 मई से होगी सीबीएसई की परीक्षा। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान कर दिया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई 2021 से होने वाली है और 10 जून तक चलेगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होंगे और परीक्षा फल यानी रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। पटना में राजद ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बीजेपी ही नीतीश कुमार की कुर्सी काटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जेपी नड्डा तो दूसरी तरफ अमित शाह। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो झांकी था, ये कुर्सियां तो अभी बाकी था, काटो, जोर लगा के काटो। तो वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि वोट हल्का, कुर्सी भारी, हल्का करो, चला के आरी से काट रहे हैं नीतीश कुमार की कुर्सी। और नीतीश कुमार चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं हेल्प मी, बचाओ हमें। तो वही नित्यानंद राय कह रहे हैं कि ऐसा काटिएगा कि कुर्सी पर बैठने के लायक ना रहे, बड़ा कुर्सी के फेर में रहते हैं। तो वही पीएम मोदी कह रहे हैं कि गुड जॉब, बहुत अच्छा किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए। और दिल्ली जाते हुए अपना बोरिया बिस्तर लेते हुए उनको दिखाया गया है। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ऑर्डर करते हुए कह रहे हैं कि हमको भी बिहार में आत्मनिर्भर बनने दीजिए, हर दिन आप ही रहिएगा क्या, भागिए यहां से। तेजस्वी यादव ने नीतीश मोदी से पूछा है कि क्या हुआ तेरा वादा, और कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को लूट लिया, 20 लाख रोजगार देने के नाम पर लूट लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि घोर स्वार्थ की नींव पर टिकी बिहार की अनैतिक और अवैध सरकार ने मात्र 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई व कार्यवाही जैसे जन सरोकारी मुद्दों को तितांजलि देकर बिहार को फिर से ठग लिया है। बिहार के किसान, बेरोजगार, शिक्षक, युवा और संविदा कर्मी एनडीए की नौटंकी देख रहे हैं और कहा कि नीतीश मोदी ने बिहार वालों को धोखा दे दिया। आरजेडी पटना का कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल कर्मचारियों के कारनामों की महिमा अपरंपार है। हर बात में कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार है। वैसे तो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां कभी मिलती ही नहीं, जब कुछ मिल भी जाती हो तो उन्हें फेंक दिया जाता है ताकि बगल के दुकानों की खरीदारी बढ़े और उन्हें कमीशन मिले। देखिए, राजधानी पटना के पालीगंज अनुमंडल से खबर आ रही है कि जो दवाइयां इन्हें वितरण करने के लिए दिया गया था उन्हें फेंक दिया गया। खबर सामने आते ही अस्पताल प्रबंधन ने फेंकी हुई दवाइयों को आनन फानन में जलाकर नष्ट कर दिया। और फेंकी हुई दवाइयां बिल्कुल सही थी, एक्सपायर नहीं हुई थी ये दवाइयां, फिर भी फेंक दिया गया। देख लीजिए इस सरकार में गरीबों की क्या स्थिति है। कंफर्म टिकट होने पर भी टीटी ने मजदूरों को राजधानी ट्रेन से उतारा और कहा कि तेरी औकात नहीं। और बाद में भुवनेश्वर जा रहे दोनों मजदूरों ने कोडरमा स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराया। इनका कहना है कि 3 प्रयास के बाद मिली थी कंफर्म टिकट। तो इस पर राजद ने कहा कि खुद को गरीब का बेटा बताकर पहले गरीबों की भावनाओं के साथ खेला और अब
बहुरूपीय की सरकार गरीबों के मान सम्मान के साथ खेल रही है। तो वहीं चितरंजन गगन ने कहा कि अच्छे दिन की बड़ी उपलब्धि, नए भारत में लोगों का अधिकार भी उनके औकात के अनुसार। तो देख लीजिए, बिहार में शराबबंदी की पोल खुल गई। समाज सेवी या क्रांतिकारी चाहिए, ऐसे कोडवर्ड से हो रही है शराब की सप्लाई और बच्चे कर रहे हैं होम डिलीवरी। तो एक बड़ा खुलासा कि शराब नहीं मिलने से स्मैक का ये कारोबार भी चल रहा है। तो आरजेडी की तरफ से सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि शराबबंदी की नौटंकी से कई जिंदगियां तबाह हो रही है। बच्चे शराब बेच रहे हैं, शराबी तिगुना खर्च करके शराब पी रहे हैं। जहां शराब उपलब्ध नहीं वहां ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है। झूठी शराबबंदी से बिहार के खजाने में तो भारी नुकसान हो ही रहा है, फायदा केवल आरसीपी टैक्स वसूलने वालों को हुआ। नीतीश से ज्यादा बेटा अमीर, सीएम नीतीश ने दिया है संपत्ति का ब्यौरा। मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर हैं उनके बेटे निशांत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और संपत्ति को लेकर सीएम नीतीश कुमार के दिए गए ब्यौरे के अनुसार उनका बेटा निशांत उनसे ज्यादा अमीर है। मुख्यमंत्री लखपति तो उनका बेटा निशांत करोड़पति बताए जा रहे हैं। बिहार में अपराधी बेलगाम, क्राइम अनकंट्रोल। देखिए, जदयू नेता को सांस टूटने तक पीटते रहे। गोपालगंज में भी हो गया डबल मर्डर। गोपालगंज में बाप बेटे की फरसा से बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराध इस कदर की नेता से लेकर आम पब्लिक तक की हत्या कर दी गई। औरंगाबाद में जदयू नेता बैद्यनाथ चंद्रवंशी को हथियारों से अपराधी ने तब तक पीटते रहे जब तक उनकी सांस न टूट गई। और इस बार भी पुलिस लेट से पहुंची। जब पुलिस लेट से पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पुलिस को ही खदेड़ दिया।